नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। अब आर्यन खान मामले में एक नया मोड़। महाराष्ट्र के मुकाबले कर्नाटक में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। दिवाली पर्व का उत्साही समापन। राज्य सरकार ने स्वीकार की गौरक्षा की जिम्मेदारी। भैंसदौड़ कार्यक्रम के माध्यम से मनाई गई दिवाली। भाजपा कांग्रेस में आरोपों का दौर लगातार जारी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद जहां मामला शांत होता दिख रहा है, वहीं अब बीजेपी नेता मोहित कंबोज भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनीखेज दावा किया है। मोहित भारतीय का दावा है कि आर्यन खान मामले में कोर्टेलिया क्रूज छापे और उसके बाद की कार्रवाई के पीछे का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल नाम का एक व्यक्ति था, जो एनसीपी नेता था। इसलिए इस मुद्दे ने राज्य के सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। अपने दावे के समर्थन में मोहित भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील पाटिल और सैम डिसूजा के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत कर स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया। मोहित भारतीय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि इन सभी मामलों के पीछे सुनील पाटिल मास्टरमाइंड है। केपी गोसावी की फोटो पूरे देश में चर्चा में रही। किरण गोसावी शाहरुख के बेटे के साथ सेल्फी लेती नजर आई। दूसरी फोटो में किरण गोसावी आर्यन खान को एनसीबी में घसीटते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में नजर आ रही है, लेकिन सुनील पाटिल इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है, ऐसा मोहित भारतीय ने कहा। महाराष्ट्र के मुकाबले कर्नाटक में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। देश में इस समय महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से नागरिक संकट में है। नतीजतः मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 13.30 रुपये और डीजल में 19.47 रुपये की कमी की है। नतीजतः महाराष्ट्र की तुलना में कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हैं। राज्य सरकार ने डीजल पर 7 रुपये और पेट्रोल पर 7 रुपये घटा दिया है। कर्नाटक में अब पेट्रोल की कीमत 100.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 85.03 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके बाद कर्नाटक बीजेपी ने विपक्षी दलों के साथ राज्यों को टैक्स में कटौती की चुनौती दी है। दिवाली पर्व का उत्साही समापन। पिछले 4 दिनों से चल रहे दीपावली पर्व का समापन शनिवार को भाई दूज के साथ हुआ। इस समारोह के अवसर पर घर घर में आरती उतारी गई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया गया। दीपावली के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने घर में समारोह का आयोजन कर दावत का आनंद लिया। दिवाली के मौके पर उपहारों की भी खरीदारी हुई। दिवाली के इस समय में एक दूसरे को खुश करने के उद्देश्य से की गई खरीदारी की होड़ के कारण बाजार में भारी कारोबार हुआ है। दीपावली पाड़वा के अवसर पर विशेष रूप से कीमती सामान की खरीदारी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपकरण, वाहन और सोने चांदी की भी खरीदी की गई। इसलिए दिवाली पाड़वा की पूर्व संध्या पर बाजार में करोड़ों का कारोबार देखने को मिला है। दीपावली के त्योहार ने शहर और उसके आसपास की रौनक बढ़ा दी है और बाजार में नई जान फूंक दी है। राज्य सरकार ने स्वीकार की गौरक्षा की जिम्मेदारी। राज्य की धर्मादाय मंत्री शशिकला जोल्ले ने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार ने गौरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और निकट भविष्य में गौरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने श्री कपिलेश्वर मंदिर में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कर्नाटक सरकार के आदेशानुसार श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में गोवर्धन पूजन किया गया। धर्मार्थ मंत्री श्रीमती शशिकला जोल्ले, चिकोड़ी के सांसद अन्ना साहेब जोल्ले, बेलगाम की सांसद श्रीमती मंगला अंगड़ी, बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल, बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके, कित्तूर के विधायक महांतेश दोडगौडर, बूढ़ा अध्यक्ष संजय बेलगावकर, बेलगाम के एसपी लक्ष्मण निंबर्गी, बेलगाम ग्रामीण के पूर्व विधायक संजय पाटिल, बेलगाम जिला कलेक्टर कार्यालय एवं मुजराई संभाग एवं श्री कपिलेश्वर मंदिर के न्यासी एवं सेवक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में शशिकला जोल्ले द्वारा दीप प्रज्वलित कर पूजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शशिकला जोल्ले ने कहा कि मंदिर के पुरोहित के लिए सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। भैंसदौड़ कार्यक्रम के माध्यम से मनाई गई दिवाली। 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक मानी जाने वाली दीपावली प्रतिपदा को शुभ माना जाता है। ये त्यौहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
गवली बंधुओं के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन गवली बंधु भैंस दौड़ का आयोजन कर त्योहार मनाते हैं। इसलिए दीपावली पाड़वा के दिन दोपहर में नगर क्षेत्र में भैंस पालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भैंस चराने का कार्यक्रम खासकर शहरी इलाकों में हुआ, जहां गवली बंधु रहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में गवली बंधुओं ने भाग लिया। भैंसों को सजाया गया, यह पहल उल्लेखनीय थी। शहर के साथ साथ गवली बंधुओं ने तालुका क्षेत्र में पारंपरिक भैंस पालन समारोह भी मनाया। हलगा में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में गवली बंधुओं ने भाग लिया। भाजपा कांग्रेस में आरोपों का दौर लगातार जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने लगातार बीजेपी पर आलोचनाओं का दौर शुरू किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। नतीजतः राज्य में राजनीतिक माहौल बदल गया है। बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। भाजपा में आंतरिक विद्रोह है, इसलिए पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, डीके शिवकुमार ने ऐसा कहा। इसका जवाब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। तो डीके शिवकुमार को अपनी पार्टी का हाल देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए। इससे दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले कुछ महीनों से राज्यव्यापी कर्फ्यू हटा लिया गया है। इसी के तहत अब रात का कर्फ्यू हटा लिया गया है। इसलिए अब नागरिकों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। राज्य के मुख्य सचिव रवि कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तदनुसार मौजूदा नियमों को बदल दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से हर जगह सख्त कोरोनरी प्रतिबंध लगाए गए थे। नतीजतः कुछ व्यवसाय प्रभावित हुए। मुख्य रूप से होटल और फिल्म उद्योग में व्यवसाय ठप रहे। सरकारी राजस्व में भी गिरावट आई है। हालांकि अब जब ये बदल गया है तो इन व्यवसायों को राहत मिलेगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया लावारिस शव पर अंतिम संस्कार। हिंदवाड़ी में लिंगायत कब्रिस्तान के पास जर्जर अवस्था में मिले शव का अंतिम संस्कार निधि कार्यकर्ताओं की मदद से किया गया। यह व्यवस्था संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोलकर की पहल पर की गई। निवासियों ने कहा कि हिंदवाड़ी में लिंगायत कब्रिस्तान के पास एक शव मिला। इसके बाद कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने शरीर को ठीक से साफ किया और दाह संस्कार की व्यवस्था की। इसके लिए श्रीकांत कुरियालकर, अभिषेक पुजारी, भरत नगरोली, अमर कोलकर, हर्ष चव्हाण और अन्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। हलशीवाड़ी में शिवपुतला जयंती समारोह संपन्न। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रयत को साथ लेकर स्वराज्य की स्थापना की तो वो रयत के राजा बन गए। आज पूरे विश्व में राजा का महत्व अमर है। उनके विचारों को आदर्श मानकर क्षत्रिय मराठा परिषद कार्य कर रही है। मैं हमेशा मराठा समुदाय और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह बयान शुक्रवार को हलशीवाड़ी में खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने दिया। वो भगवा चौक शिव प्रतिष्ठान हलशीवाड़ी द्वारा आयोजित शिव प्रतिमा वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने जागृत मंदिर का फल चढ़ाकर ग्राम देवता थड़देव मल्लप्पा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शिव मूर्ति का अभिवादन किया और अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराव देसाई के मामले में वन अधिकारी द्वारा की गई बदनामी का भी विरोध किया और सोमवार को चलो लोंडा का आह्वान किया। उन्होंने शिव प्रतिष्ठान के महाप्रसाद का भी लाभ उठाया। इस मौके पर भगवा चौक के सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता मौजूद थे। पुनीत राजकुमार की मौत पर नए विवाद। कन्नड़ के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन से फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है। इसे लेकर कुछ नए विवाद सामने आ रहे हैं, इसलिए नई सीरीज से चर्चा शुरू हो गई है। पुनीत राजकुमार को उचित प्राथमिक उपचार नहीं मिला है, ऐसा आरोप लगाया गया है। फैंस ने डॉक्टर को लेकर शंका जताई है। पुनीत राजकुमार को जिम में एक्सरसाइज के दौरान दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना जरूरी था, लेकिन उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाया है। फैंस ने डॉक्टर रामन राव पर इलाज में देरी करने का आरोप लगाया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रशंसकों रामन राव को निशाना बनाया है। तो अब डॉक्टर रामन राव को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस परीक्षा कॉपी के सीआईडी को सौंपा।
पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए कॉपी किए गए मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया है। इस मामले में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही दस्तावेज सीआईडी को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस ने 24 अक्टूबर को शहर में एक पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ की नकल करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कैंप और खड़े बाजार पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। उसी दिन पुलिस ने माल मारुति इलाके में इस तरह का उपकरण ले जाने वाले 12 लोगों के एक समूह को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले को पहले स्थानीय पुलिस संभालती थी। हालांकि राज्य पुलिस विभाग को संदेह है कि इसमें कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। राज्य के गृह विभाग ने इसकी गंभीरता को समझते हुए पुलिस आयुक्त को मामले की जांच के लिए सीआईडी को भेजने का निर्देश दिया है। इसी के तहत अब मामले की जांच सीआईडी करेगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब तक की जांच दस्तावेज जल्द ही सीआईडी को सौंपे जाएंगे। एपीएमसी में धान खरीद केंद्र शुरू करने की मांग। वर्तमान में तालुका में सुगी शुरू हो गई है। किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि उपज मंडी समिति धान की खरीद के लिए उपार्जन केंद्र शुरू करे। तालुका में धान की खेती का क्षेत्रफल वहां और भी है। कई किसान थ्रेसिंग फ्लोर पर व्यापारियों को धान बेचते हैं। इसमें अक्सर व्यापारियों को धोखा देना शामिल होता है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से धान खरीद केंद्र शुरू करे, इसकी मांग किसानों से की जा रही है। कड़ोली में किसानों ने इंद्रायणी धान के लिए न्यूनतम 2600 रुपये प्रति किलो की दर से मांग की है। इस संबंध में प्रशासन को बयान दिया जाएगा। फिलहाल धान की कटाई शुरू होते ही किसान धान बेच रहे हैं। कड़ोली, जाफरवाड़ी, काकती, हुनगा, गोंडवाड़ क्षेत्रों के किसान थ्रेसिंग के बाद थ्रेसिंग फ्लोर पर व्यापारियों को धान बेचते हैं। इसलिए बेलगाम में केंद्र शुरू करने की मांग की जा रही है। सेस्टोबॉल प्रतियोगिता के लिए अंपायर के रूप में डॉक्टर अमित जड़े। गोगटे कॉमर्स कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अमित जड़े को नेशनल सेस्टोबॉल चैंपियनशिप के लिए अंपायर के रूप में चुना गया है। वो तेलंगाना में 6 से 9 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के अंपायर होंगे। उन्हें कर्नाटक राज्य सेस्टोबॉल चयन समिति के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। इस चुनाव के लिए हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने फुटबॉल खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघ ने इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों को बेंगलुरु में होने वाले कर्नाटक राज्य अंडर 21 यूथ लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने का मौका देने का फैसला किया है। शनिवार सुबह केरल प्रीमियम लीग में केरला ब्लास्टर्स के लिए खेलने वाले हर्षवर्धन और लखनऊ प्रीमियम लीग में ट्रेट्रो लखनऊ एफसी के लिए खेलने वाले आदित्य सिंह, दिव्यांशु और प्रज्वल सिंह का बेलगाम रेलवे स्टेशन पर मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अयन किल्डर और रेहान किल्लेदार और फुटबॉल कोच मानस नायक ने फूलों के गुलदस्ते के साथ सभा का स्वागत किया। वो बेंगलुरु में कर्नाटक यूथ चैंपियनशिप में विभिन्न टीमों के लिए खेलेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।